So this is nutrition in plants. So very good if everything is clear, beta. चलिए, last topic is there that how nutrients are replenished in soil. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, सॉइल को जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस फिर से कहाँ से मिल जाते हैं या कैसे मिल जाते हैं। ठीक है, हमने कोई प्लांट ग्रो करवाया सॉइल में, सॉइल का वो वाला जो प्लांट है उसने सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले जाने हैं, वाटर ले लेना है, मिनरल्स ले लेने हैं। ठीक है, वो प्लांट जब ग्रो कर जाएगा तो सॉइल ने तो अपने सारा कुछ दे दिया उसको, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन, या हम ये कैसे कहते हैं कि जो साइड बाय साइड है उस सॉइल को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स तो उससे प्लांट लेता जाता है, तो साइड बाय साइड उसको कैसे सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलते रहते हैं। तो वैसे ये टॉपिक हमने किया भी हुआ है बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स। ठीक है, हम फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एनपीके के बारे में बताया है। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स जब ऐड कर देते हैं हम तो उनको नाइट्रोजन मिल जाती है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और कैसे है, बाय लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स किए थे ना हमने, वी डिड अबाउट द लेग्यूम प्लांट्स, कि जो लेग्यूम प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो उनके साथ एसोसिएशन में, म्यूचुअल एसोसिएशन में, सिम्बायोसिस में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कौन रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया भी जो है वो उनको क्या देते रहते हैं, साइड बाय साइड नाइट्रोजन प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया इट फिक्सेस द नाइट्रोजन फॉर द लेग्यूम प्लांट्स। Okay, rhizobium bacteria it fixes nitrogen for the legume plants. ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को फिक्स कर देना है यूजिंग नाइट्रोजन साइकिल, और वो जो फिक्स नाइट्रोजन है वो किसको मिल जानी है, लेग्यूम प्लांट्स को मिल जाएगी। ठीक है, द थर्ड इज डीकम्पोजर। हमने सैप्रोफाइट्स के बारे में पढ़ा, वी डिस्कस्ड अबाउट द सैप्रोफाइट्स। ठीक है, सैप्रोफाइट्स में क्या थे, बैक्टीरिया थे, फंजाई, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। राइट, वी डिस्कस्ड अबाउट द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वी स्टडीड अबाउट द बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक है, दैट फीड ऑन बेसिकली डेड एंड डिकेइंग मैटर, और वो उस डेड एंड डिकेइंग मैटर जो सॉलिड मैटर है उससे जो लिक्विड है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर अपना उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वैसे हमने पढ़ा हुआ है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो ये मेन 3 पॉइंट्स हैं जिससे जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल को वापस मिल जाते हैं। विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट। ठीक है, I'm asking again, if anyone having any doubt in anything, you can ask. Can we start the NCERT question answers now? Okay, so you can open your NCERT book. You can open your NCERT book. ठीक है, मैं साइड बाय साइड क्वेश्चंस भी आपको बोलती जाऊंगी, तो हम वो करने लगे हैं। ठीक है, चलिए, coming to the first question. That why do organisms take food? क्यों चाहिए होता है organisms को food? Why food is important? हाँ जी गौरीश बोलिए। Yes, ma'am. Food is required by organisms to get energy to do work. Food is necessary for growth and development of the human body. Food helps in repair and replacement of dead tissues and cells. Food helps us to fight against various diseases. Food helps us to survive. Very good. ठीक है, food help us to survive, food help us to repair our body parts,
ठीक है, डैमेज बॉडी पार्ट्स, इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, ठीक है। फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, ठीक है। तो हमने इसमें सारी इंपॉर्टेंस ऑफ फूड बतानी है। ओके, कमिंग टू द सेकंड इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ और सेप्रोफाइट। कार्तिक बोलिए बेटा। यस कार्तिक, हाउ यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ? Yes, ma'am. हाँ जी, 1 second. पैरासाइट कौन से थे? Ma'am, 1 second, please. ढूंढ लो जल्दी जल्दी। Yes, ma'am. बोलो। Ma'am, in the parasitic, some plant they live on the body of the plant हाँ जी, and derive their nutrition from them. ओके। These organisms. Yes. हाँ जी, पैरासिटिक जो होते हैं दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, इसमें हम एग्जांपल किसकी दे सकते हैं? किसकी एग्जांपल कोट कर सकते हैं हम इसमें? Ma'am, Kaskata. कस्कटा, और इसको डॉटर प्लांट भी कहते हैं हम, ठीक है। एग्जांपल, हाँ जी। और दूसरा कौन सा है? सेप्रोट्रॉफ। Yes, ma'am. Ma'am, they are non-green. They have no mouth like animals. वेरी गुड, These organisms grow and derive their nutrition from dead and decaying matter. very good. So they derive their nutrition from dead and decaying matter. And ma'am, their examples: Indian pipe, fungi, coral root, snow orchid, bacteria. ठीक है जी। तो पैरासाइट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं और सेप्रोफाइट्स और सेप्रोट्रॉफ्स जो है वो डेड के ऊपर फीड करते हैं। अब इसकी एग्जांपल तो आपको अभी मैंने दी है, फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, कोरल रूट, स्नो ऑर्किड, इंडियन पाइप। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स है। वेरी गुड कार्तिक। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? जी बेटा, रूहानी है आई गेस। Yes, ma'am. हाँ जी रूहानी, बोलिए बेटा, कैसे आप स्टार्च? Ma'am, okay, ma'am. Ma'am, the presence of starch in leaves can be tested by iodine test. आयोडीन टेस्ट, ओके। क्लोरोफिल हमने डिटेक्ट करनी है, ठीक है। तो हमने क्लोरोफिल का देख के उसका टेस्ट बताना है। चलिए बताओ कैसे डिटेक्ट करोगे? Ma'am, when we remove chlorophyll from the leaf by boiling it in alcohol and the hot 2 drops बेटा पहले of इसको डार्क iodine. हम रूहानी, हम पहले डार्क में नहीं रखेंगे। Yes, ma'am. चलो आदगुन बताती है। चलो आदगुन, यस। Ma'am, first we will take 2 potted plants of the same kind. Then we will keep one in the dark for 72 hours and the other in the sunlight. ओके, And then we will perform the iodine test with leaves of both the plants as given below. Now leave the pot which was earlier kept in dark undisturbed for 3 to 4 days and perform iodine test. Put iodine solution on the leaf. Observation: if blue-black color will be observed on the leaves of the plants, which indicates the presence of starch. If blue-black color will not be observed on the leaves, this indicates the absence of starch. ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे आदगुन ने 2 प्लांट्स ले लिए हैं। हम ये एक्टिविटी एक ही प्लांट के साथ कर सकते हैं। पहले आप उसी एक प्लांट को रख लो डार्क में, ठीक है। फिर आपने उसका थोड़ा सा पार्ट कवर करके उसको सनलाइट में रख देना, ठीक है। देन यू हैव टू बॉयल देम बोथ इन दी हॉट वाटर, फिर अल्कोहल में, ठीक है। फिर हमने कोल्ड वाटर में डाल के उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करना है, ठीक है। ओके, तो जो ग्रीन पार्ट होगा सारा, राइट, जिसके ऊपर ब्लैक आपने नहीं स्ट्रिप चढ़ाई है, वो सारा आपको आयोडीन का टेस्ट दे देगा, ब्लू ब्लैक कलरेशन दे देगा। बट जिसके ऊपर आपने ब्लू स्ट्रिप चढ़ाई थी उसके ऊपर जब आयोडीन टेस्ट करोगे तो वो आपको नहीं देगा, ठीक है। दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च,
ठीक है, Excuse me. जहाँ पे नहीं मिला वहां पे स्टार्च नहीं प्रेजेंट है, जहाँ पे ब्लू ब्लैक कलरेशन है दैट मीन्स वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है। हाँ जी गौरीश। Yes मैम, जैसे कि हाउ ये जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, मैम इसमें हम क्रॉटन प्लांट ले सकते हैं? आपने क्रोटोन नहीं लेना बेटा, ठीक है, आप ले सकते हो, क्लोरोफिल वाला ही है, ले सकते हो आप। मैम जैसे कि आपको ने सनलाइट में रखा, मैंने जैसे क्रॉटन प्लांट को लेके हम सीधे उसको पहले बॉयल आप कर। क्रोटोन प्लांट भी ले सकते हो, जिसमें आप ये बता सकते हो कि जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है ना उसी में ही क्लोरोफिल है, जो दूसरे वाला पार्ट है उसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो जो दूसरे वाला पार्ट है वो आपको स्टार्च टेस्ट नहीं देगा, पर जो ग्रीन वाला पार्ट है वो आपको स्टार्च टेस्ट दे देगा, तो आप ये क्रोटोन प्लांट के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो एक्टिविटी मैंने आपको करवाई हुई है ना, ठीक है। चलिए, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। हाँ जी, ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड साव्या, फोटोसिंथेसिस। हाँ जी, मैम गौरीश। बारिश ने बोला। Yes, ma'am. जी साव्या बोलिए, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? The process by which green plants can prepare their food with the help of water, minerals, sunlight, and chlorophyll. वाटर, मिनरल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई? Carbon dioxide also. कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना तो करेगा ही नहीं, ठीक है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, तो इसने क्या देना है आपको? इट इज गोइंग टू गिव यू स्टार्च C6H12 एंड O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है जी। सो दिस इज ग्लूकोज, राइट? Yes, ma'am. ओके, तो आपने इसके नीचे लिख देना है दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वाटर, दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है जी, क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। कैसे show? मैम इसमें हम जो ये फोटोसिंथेसिस वाला अभी आंसर आपने करवाया है मैम, इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे? हाँ जी, उसने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बोल ली ना अभी। मैम बस वही डेफिनेशन ही एक्सप्लेन करनी की, मतलब वो नीचे जैसे लीव वाटर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेती है। आप डेफिनेशन बता सकते हो, आप सोर्सेस बता सकते हो, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर, वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल। तो आपने अपने अकॉर्डिंग इसको इलैबोरेट कर लो, ठीक है। ओके मैम। अगर मैम ये क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आता है मैम, इसका अगर मैम 2 मार्क्स होता है, अगर हम सिंपल डेफिनेशन लिख के आते तो हाँ। मैम फुल मार्क्स। हाँ, सिंपल डेफिनेशन लिख के आपने फिर ये इक्वेशन लिख देनी है। अगर ज्यादा मार्क्स में पूछा, सोर्सेज भी पूछे हैं, फिर आपने सारे ये सोर्सेज को भी बताना है कहाँ कहाँ से पूछा है उसको। फिर और भी ज्यादा अगर हाईली एक्सप्लेनेशन मांगी है तो फिर आगे एक्सप्लेन करो, जाइलम वेसल्स का, फिलोएम वेसल्स का, स्टोमेटा का बताओ, ठीक है जी। ओके मैम। ओके, ओके मैम। चलिए यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। We are going to do the fifth question now, that show with the help of sketch that plants are the ultimate source of food. कैसे बताओगे कि plants जो हैं वो ultimate source है food का? That all the living organisms, plants and animals, they are dependent on plants. हाँ जी, कैसे बताएंगे हम? तो ये sketch है, एक बना लो। सोलर एनर्जी, इसमें जो कि मैंने उस दिन फ्लावर वाला करवाया था। हाँ, फ्लावर वाले का आप फोटोसिंथेसिस बता सकते हो ना कि वहां से जो प्लांट है उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, ठीक है। तो सोलर एनर्जी, यूजिंग सोलर एनर्जी एंड अदर कंपोनेंट, ग्रीन प्लांट्स ने सिंथेसाइज किया फूड। ग्रीन प्लांट्स को किसने खाया? कौन खाता है ग्रीन प्लांट को? मैम एनिमल्स। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस को कौन खाते हैं? मैम कार्निवोर्स। कार्निवोरस, वेरी गुड। कार्निवोरस के ऊपर जब कार्निवोरस मर जाते हैं, व्हेन दे बिकम डेड, ठीक है, तो उनके ऊपर कौन एक्ट करता है? डिकम्पोजर्स या सैप्रोफाइट्स? बैक्टीरिया एंड फंजाई, है ना, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जिसको हम डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन शो दैट द प्लांट्स दे आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड।
कि प्लांट्स ने जो खाना बनाया है, प्लांट्स को आगे कौन खा जाएगा, हर्बीवोरस खा जाएंगे, हर्बीवोरस का आगे खाना कौन है, कार्निवोरस है। ठीक है, तो अल्टीमेट स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, प्लांट्स से हुई है। ठीक है, क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, अब सिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप सिक्स क्वेश्चन बताओ। फिल इन द ब्लैंक। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या कहते हैं उनको जो अपना खाना खुद बना सकते हैं? Autotrophs. ऑटोट्रॉफ। वेरी गुड, ऑटोट्रॉफ। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज। कैसे स्टोर होता है प्लांट का फूड? Starch. In the form of starch. वेरी गुड। In photosynthesis, solar energy is absorbed by the pigment. कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है सोलर एनर्जी को? Chlorophyll. Chlorophyll. वेरिएशन आप ही लगे हुए आंसर देने, है ना? चलो, बाकियों को भी मैं 2-3 को अनम्यूट कर देती हूँ, बस आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो ओके, आप भी साइड बाय साइड आंसर दो। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। क्या लेते हैं? टेक इन Carbon कार्बन Carbon dioxide release and release oxygen. Release oxygen. वेरी गुड, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे गिव ऑक्सीजन। ठीक है जी, वेरी गुड। अब आपने नेम करना है, नेम द फॉलोइंग। एक पैरासिटिक प्लांट जिसका येलो स्लेंडर मींस पतला, वेरी थिन। अमरबल। ठीक है, And Cascata. यस, कसकटा। ठीक है, कसकटा लिख लो, अमरबेल लिख लो, डॉडर प्लांट लिख लो, यू कैन राइट। ओके, नेक्स्ट इज अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। पार्शियल का मतलब पूरा नहीं ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना नहीं सारा बना सकता, कुछ ना कुछ चीज के लिए वो डिपेंड करता है किसी के ऊपर। इंसेक्टिवोरस। हाँ, इंसेक्टिवोरस पढ़ा था ना हमने कि नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। Pitcher plant आ सकता है मैम, pitcher plant. पिक्चर प्लांट भी आप लिख सकते हो। इंसेक्टिवोरस एक कैटेगरी होगी, पिक्चर प्लांट उसकी एक Yes ma'am. होगी। ठीक है जी। Yes ma'am. The pores through which leaves exchange gases, क्या कहते हैं उनको? Stomata. Stomata. Very good. चलिए, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 8th पार्ट। कसकटा इज एन एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है? पैरासाइट। Parasite. वेरी गुड, Parasite. parasite. Next, the plant which traps and feeds on insects. पिक्चर प्लांट। Pitcher plant. Pitcher plant. Very good. Pitcher plant. क्या? थोड़ी सी आवाज आनी चाहिए मेरे को बेटा, एडजस्ट करो, नहीं तो फिर मैं सबको म्यूट करूँ। हाँ ठीक है ना। ओके, मैच दी आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2। क्लोरोफिल। Leaf. थोड़ी सी वॉइस देखो बेटा। क्लोरोफिल इज फॉर लीफ। ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन, नाइट्रोजन। कौन फिक्स करता है? Rhizobium bacteria. वेरी गुड, राइजो। नेक्स्ट इज कसकटा। Parasite. पैरासाइट। कसकटा इज पैरासाइट। एक मिनट आने, आवाज बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे आपने आंसर देने होंगे मैं वैसे वैसे आपको करूँ। चलो, एनिमल। हाँ जी, एनिमल Yes, ma'am. बताइए। Heterotrophs.
heterotroph. Next is insects. Insects. हाँ जी हरमीत, insects का बताओ. Insects को आप किसके साथ मैच करो? पिक्चर प्लांट. Pitcher plant. Very. क्या जी? चलिए. Next is 10th part. True and false. ठीक है? हाँ जी जसमीन बताइए. Carbon dioxide is released during photosynthesis process. True, ma'am. Okay. So this is false. ठीक है? Second part. Plants which synthesize their food are saprophytes. हाँ जी वेरोनिका. Ma'am, false. Very good. क्या कहते हैं उनको जो अपना खाना खुद बनाते हैं? They don't called as saprophytes क्योंकि यहाँ पे ये heterotrophs में आता है. ठीक है? हम उनको autotrophic कहते हैं. The product of photosynthesis is not a protein. The product of photosynthesis is not a protein. हाँ जी कार्तिक बोलिए. Is this true or false? मैम आई थिंक इट इज ट्रू. True. क्योंकि जो photosynthesis का product है वो प्रोटीन थोड़ी ना, वो तो ग्लूकोज है. Yes, ma'am. एंड ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है? जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट और वो वही लिख रहे हैं कि दैट इज नॉट अ प्रोटीन. ठीक है? सो दिस इज ट्रू. सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. यस बिशप, इज इट ट्रू और फॉल्स? सोलर एनर्जी Ma'am, true. पार्ट होती है. वेरी गुड. You have to choose the correct option. Which part of the plant takes in carbon dioxide for the photosynthesis process? Hanji. What can be the answer? बोलिए गौरीश. Yes, ma'am. Stomata. Tomato. Very good. Yeah. 11th part is tomato. 12. Choose the correct option from the following. Plants take carbon dioxide from atmosphere mainly through their. किससे लेते हैं? रूट से लेते हैं? लीव्स. से लेते हैं? Leaves. से. लीव्स. Leaves. Very good. So the 12th is leaves. ठीक है? और 13 हमने already discuss कर दिया हुआ. ठीक है? अब the questions you have to do in your notebook. These are first, second, third, fourth, fifth, and 13. First, second, third, fourth, fifth, and 13. These are for your home. You have to do Ma'am, questions in your fair room. हाँ जी. excuse me, ma'am. एक बारी 13 क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस करवा दो. ओके बेटा 13 क्वेश्चन दोबारा करते हैं. कार्तिक बोलिए बेटा. हाँ जी. क्या यूजेस हो सकते हैं फार्मर्स को ये जो ग्रीन जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं वो ग्रीन हाउसेस में ग्रो करने के? चलिए. Yes, ma'am. Ma'am, the advantages that are available to the farmers are so that the plants can get their proper nutrition so that they can prepare their food well. ठीक है? They are protected. हाँ. एक तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है जब वो ग्रीन हाउस में ग्रो करते हैं. ठीक है? उनको वेल न्यूट्रिएंट्स जो है वो सप्लाई किए जाते हैं. प्लस प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस दी जाती हैं. बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं एंटर करवाने देते हैं. जो विंड्स हैं, ठीक है, ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उससे हम उसको कंट्रोल करके रखते हैं. ठीक है? बहुत ज्यादा हाई विंड्स नहीं ब्लो अंदर करेंगी. ठीक है? ग्रीन हाउसेस के अंदर रॉडेंट्स नहीं आ सकेंगे. ठीक है? सीजनल क्रॉप्स बहुत अच्छे से हम ग्रो कर सकेंगे. जिसको ज्यादा सनलाइट चाहिए उसको ज्यादा सनलाइट देके, जिसको कम चाहिए उसको कम देके. ठीक है? तो फेवरेबल कंडीशंस देते हैं. जो उनको कंडीशंस चाहिए, जो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, हम उनको ग्रीन हाउसेस में वही. ठीक है जी? चाहे ओके. Yes, ma'am. Thank you. ओके. हाँ जी. एनीथिंग एल्स? और कुछ पूछना है? नहीं?
ठीक है, so I'm going to end the meeting now. From Monday we will be continuing with the, or we will be starting with the second chapter. ठीक है, तो एक क्विक रिव्यू लेके हम फर्स्ट चैप्टर का, फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके.